जो भी आप बात करते हैं वो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, कुछ देर बाद आपको उसी से रिलेटेड पोस्ट दिखाई देने लगते हैं। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए, जो बिलियनियर्स होते हैं क्या सच में उन्होंने आम आदमी को कंट्रोल करके रखा है? कि रिहाना का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसका जो इंडिया में जिस नाम से वो बिजनेस कर रही है अपने कॉस्मेटिक ब्रांड का, उसमें शेयर किसके हैं? अंबानी जी का। नेटवर्क क्या होती है? जैसे कि आपने सुना होगा या गूगल में भी आप डालते हैं, आपने जैसे कि किसी का भी नाम डाला, मुकेश अंबानी डाला, तो आपको उसमें आगे लिख के दिखाता है, आता है कि नेटवर्क। तो ये नेटवर्क होता क्या है? अल्कोहल शब्द कहाँ से है? ये तो एक अरबिक वर्ड है, अल्कोहल। अल्कोहल वहां से शब्द है अल्कोहल। जितना भी ज्यादा से ज्यादा क्राइम होता है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे बच्चों के खिलाफ हो, चाहे वो हत्या हो, कुछ भी हो, कितना क्राइम होता है, अधिकतर उसमें अल्कोहल जो होता है। जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वो व्यक्ति जरूर 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 अल्कोहलिक हो। तो कोई भी आम व्यक्ति होता है, वो अपनी लड़के लड़की की शादी में अपनी कुल संपत्ति का 50%, 60%, कुछ लोग तो जो मिडिल क्लास रहते हैं उससे नीचे, तो ब्याज पे पैसा लेके लड़के बच्चे की शादी करते हैं। लेकिन अब देख लीजिए मुकेश अंबानी जी को, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 0.1% खर्चा किया। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, मैं करता भाई। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलियनियर्स पर, एक अरबपति पर, कि उसके डार्क साइड क्या होते हैं, एक अरबपति होता क्या है। बिलियनियर्स की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल संपत्ति नेटवर्थ 1000 करोड़ या उससे अधिक है जी, तो वो बिलियनियर्स कहलाता है। अच्छा भैया, आप मुझे अब ये बताइए कि एक अरबपति, एक जो बिलियनियर्स होता है, उसका कोई भी फंक्शन हो या उसकी कोई भी पार्टी हो, तो उसकी चर्चा हर एक आम आदमी की जुबान पर रहती है। अब जैसे कि आप ले लीजिए, कुछ महीने पहले ही अनंत अंबानी की शादी थी, मुकेश अंबानी के लड़के की। तो उनकी शादी की चर्चा हर एक इंसान के जुबान पे थी कि उन्होंने अपनी शादी इतनी भव्य करी थी, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करे थे, और मशहूर सेलिब्रिटी को या सिंगर्स लीजिए या बिजनेसमैन ले लीजिए, उन्होंने सबको बुलाया था। तो ऐसा क्यों होता है? आप मुझे ये बताइए कि हर एक बिजनेस की कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, तो उस पर इतनी चर्चा क्यों होती है एक आम आदमी द्वारा? भाई, बिलियनियर्स की शादी, जैसा कि आपने बताया अनंत अंबानी की शादी थी, उसकी चर्चाएं पूरे देश में लगातार, पूरे देश का पूरा विश्व में ही हुई। तो मैं आपको बताऊं कि ये सब बिलियनियर्स का जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी ऐसा फंक्शन होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब एक पीआर स्टंट होता है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। अभी आपने देखा हो, कुछ महीने पहले अनंत अंबानी की वीडियो क्लिप जो है वायरल हुई थी। उसमें क्या था कि वो अपने, उनसे एक वृद्ध व्यक्ति था, काफी वृद्ध थे वो उनके पैर छू रहे थे, और वो अनंत अंबानी जो है उनके पीठ पे हाथ थपथपा के कहते थे, अरे भाई कुछ नहीं। तो ये जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि यार बताओ, भारत के सबसे अमीर आदमी और उनके, बताओ उनके लड़के का कैसे आचार विचार है, कैसे संस्कार हैं, उससे बहुत गलत असर गया पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जिन जिन लोगों ने देखा। और मैं आपको बताऊं, आपको शायद याद हो, एस्टन मार्टिन कार से किसी ने एक्सीडेंट किया था, उसमें 2 लोग की जान चली गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो केस बिल्कुल मीडिया में नहीं आया था, कहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इतना पैसा दे दिया गया था मीडिया हाउसेस को कि ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। और मैं तो फिर भी उसके बाद कुछ ऐसे स्वतंत्र पत्रकार होंगे, कुछ स्वाभिमानी पत्रकार, उनके द्वारा ये बात जो है तो सभी के, मतलब सभी के सामने आई कि ऐसा हुआ था। तो एक पीआर स्टंट होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर अनंत अंबानी और आकाश अंबानी जो हैं, आगे चल के मुकेश अंबानी का बिजनेस वही संभालने वाला है। मुकेश अंबानी जी हैंडओवर कर रहे हैं अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को, तो बच्चों की छवि भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे उनको पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में बिजनेस करना है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे उनकी भी शादी हुई थी, तो शादी के जितने भी वीडियोस है, प्री वेडिंग के और वेडिंग के, सब लगातार कितना वायरल हो रहे थे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ तो अभी मैं आपको बताऊं, उसका जब प्री वेडिंग के वीडियो वायरल हुए थे, कुछ वीडियो में ऊपर लिख के आ गया था स्पॉन्सर,
फिर बाद में वीडियो हटा दिए गए थे, जी स्पॉन्सर का लेबल हटा दिया गया था, शायद इसके लिए पैसा दिया मे बी, मुझे तो पता नहीं है। जी मैं आपको बताऊं कि इन सब चीज़ों के जैसे कोई फंक्शन होता है, अब जैसे हम अंबानी जी की शादी हो, किसी भी की बिलियनियर की शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी कुछ भी हो, तो उसके कई सारे इस जो पब्लिसिटी होती है उसके कई सारे मायने होते हैं। जी पहला तो पीआर हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भी आम व्यक्ति होता है वो अपनी लड़के लड़की की शादी में अपनी कुल संपत्ति का 50%, 60%, कुछ कुछ लोग तो जो मिडिल क्लास रहते हैं उससे नीचे हो तो ब्याज पे पैसा लेके जी हाँ बिल्कुल लड़के बच्चे की शादी करते हैं। लेकिन अब देख लीजिए मुकेश अंबानी जी को, उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 0.1% खर्चा जी। किया। अब बताइए। हाँ। और तो तब भी आम आदमी के लिए वो शादी एक बहुत महंगी शादी थी, तभी ये भी कारण है। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा कारण जो है वो को अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया हो उस पे आप देख रहे होंगे कि अनंत अंबानी किसी भी गेस्ट से मिल रहे होंगे तो बार बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनकी घड़ी वायरल हो रही है। जी हाँ। देखिए 10 करोड़, 18 करोड़, 75 करोड़, मतलब महंगी महंगी घड़ियों जी का हाँ। कलेक्शन है उनके पास, तो एक बड़ा कारण है। और उससे भी ज्यादा जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए भी है कि उन्होंने इतना सब खर्चा किया, सारी चीजें बिजनेस पर्पज से। अब देख लीजिए उनकी शादी में रिहाना आई या कौन ग्लोबल स्टार, इतना बड़ा ग्लोबल स्टार जो भी है, और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जी बिल्कुल बिल गेट्स, और इसके बाद मैं आपको बताऊं ब्लैक रॉक के सीईओ जेपी मॉर्गन जी और कई सारे बड़े बड़े अरबपति, गौतम अडानी जी हाँ, सब लोग हैं। तो मैं आपको बताऊं इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है उनके बिजनेस पे। उन्होंने किस लिए बुलाया रिहाना को, किस लिए बुलाया कि रिहाना का जो कॉस्मेटिक ब्रांड है उसका जो इंडिया में जिस नाम से वो बिजनेस कर रही है अपने कॉस्मेटिक ब्रांड का, उसमें शेयर किसके हैं? अंबानी जी के। जी हाँ। और मैं बताऊं जेपी मॉर्गन के साथ जियो एक फाइनेंस का जो है फाइनेंस का काम आगे बढ़ाना चाह रहा है, फाइनेंस का बिजनेस करना चाह रहा है। आपको पता होगा जियो फाइनेंस, आपने सुना होगा। हाँ जियो फाइनेंस जी। तो वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वजह से बड़ा कारण है। गौतम अडानी से जैसे आपको मैं बताऊं, गौतम अडानी को किस लिए बुलाया गया था? क्योंकि दुनिया में यही था कि अरे भाई गौतम अडानी और अंबानी जी में तो कंपेटिटर हैं दोनों, लेकिन हम लोगों के लिए वो होता है कि तो तुम एम की लड़ाई, उन लोगों के लिए सब चीज बिजनेस है, सारी चीज। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, डुंडनबर्ग, यानी कि उसका नाम और कुछ है, मैं बता रहा हूँ। उसकी जब रिपोर्ट आई थी तो जो व्यक्ति अडानी के साथ खड़ा था, नहीं कि अडानी जी, तो वो व्यक्ति थे अंबानी जी अडानी जी के साथ खड़े थे। इसीलिए जो है वो इतना ज्यादा उनका अच्छा जो है संबंध बन पाया और वो शादी में भी हैं रुके। तो ये बड़ा कारण होता है। जो भी वो करते हैं सब पीआर स्टंट रहता है, अधिक ज्यादा से ज्यादा तो पीआर स्टंट ही रहता है। जो कुछ भी करते हैं वो सब उनके बिजनेस के लिए। अच्छा भैया आप मुझे ये बताइए, जो बिलियनियर्स होते हैं क्या सच में उन्होंने आम आदमी को कंट्रोल करके रखा है? शिवांग भाई, बिलियनियर्स ने एक आम व्यक्ति पर, हर आम व्यक्ति पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसका मैं उदाहरण दे के बता सकता हूँ। आपने सुना होगा कि काफी समय पहले से अल्कोहल जो है उसका प्रचलन है जी, सब पीते हैं। आजकल तो आपको बताओ अमीर कम पीता है, जो आम आदमी है उसको ज्यादा उसका सेवन करने लगा है जी। और रोज आपको बताओ अल्कोहल, ये शब्द कहाँ से है? ये तो एक अरबिक वर्ड है अल्कोहल जी, अल्कोहल, वहां से शब्द है अल्कोहल। आपको बताऊं बड़े बड़े जो वाइन्स के नाम होते हैं, आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा जिन जिन सब सुना है जी। अरबी वर्ड है, ठीक है। और सबसे महंगी जो वाइन आती है, महंगी वाइन्स, उनका आपने कभी नाम देखा होगा? जिंक वोडका। जिंक जो शब्द है वो इसी का प्रतीक है। मतलब सोचा कि यार जिंक जो शब्द है वो जिन, अब जिन आपको पता है कि एक जो बैड स्पिरिट होती है
जिन, अलादीन का जिन नहीं, अलादीन का जिन तो एक तरीके से आपको बता दीजिए कि वो एक काल्पनिक है जी। तो जिन जो होता है एक बैड स्पिरिट होती है, बैड इंटेंसिटी होती जी। है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो शब्द है, ये सब आप समझ ही सकते हैं कहाँ से आया, जिन से आया। और उसके बाद वोडका, वोडका का मतलब होता है कि ऐसी बैड स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट मतलब जो एक व्यक्ति के दिमाग पे कंट्रोल करके उसका मतलब पॉजिटिविटी को हटाकर निगेटिविटी बढ़ती है और व्यक्ति गलत गलत काम करता है। अब देखिए ना, लगातार आपको बताऊं कि बड़े बड़े कांड होते हैं, जैसे कोलकाता का कांड हुआ था, उसमें क्या वो व्यक्ति अल्कोहल लिए हुआ था। जितना भी सब कुछ होता है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा क्राइम होता है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे वो बच्चों के खिलाफ हो, चाहे कोई हत्या हो, कुछ भी हो, जितना क्राइम होता है अधिकतर उसमें अल्कोहल जो होता है, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वो व्यक्ति जरूर 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 अल्कोहलिक होगा, उसने अल्कोहल का यूज किया होगा। और इसके आगे मैं आपको बताऊं कि अल्कोहल ही जो है मेन, कई घरों में अल्कोहल जो है, मतलब एक व्यक्ति जो है खूब शराब पीता है, सबसे ज्यादा जो घर टूटने का कारण है वो यही है। और आपको बताऊं कि उसका लगातार धंधा चल रहा है। जी हाँ। लगातार। और आपको बताऊं सबसे ज्यादा टैक्स जो है किसी भी देश में वो इसी से आता है। वहाँ समझ लीजिए गरीब देश है लेकिन टैक्स जो है इससे आता है। जी हाँ। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी, मतलब मैं आपको बताऊं कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कुछ भी हो, ये जो कुछ लोग हैं बिलियनियर्स जो है, बिलियनियर्स के द्वारा जी। आम व्यक्ति है उसको कैसा दूषित किया गया, वो हमेशा अल्कोहल लेता है। आपको बताऊं, आप काफी पहले चले जाइए, 20-25 साल पहले जी। बेल बॉटम की पैंट, जी बिल्कुल। लंबे लंबे बाल, जी हाँ। ठीक है, और लूज शर्ट, इस सारी चीजों का जो भी है फैशन कहाँ से है, जी। ट्रेंड कहाँ से है? टेलीविजन। आपको बताऊं टेलीविजन इसका मतलब है टेल अ विजन। जी। जी हाँ। कौन लाया? बिलियनियर्स लाया। जी। किस लिए लाए? ताकि वो आपके द्वारा अपना बिजनेस बढ़ा सके, व्यापार कर सके। 1700-1800 में जब कैलिफोर्निया में गोल्ड माइंस का रश हुआ था, तब मैं आपको बताऊं कि माइनर्स जो थे वो पैंट पहन के जाते थे, जब काम वाम करते थे तो उनकी पैंटें जो थी लूज होती थी और फट जाती थी। तब उनके लिए एक इन्वेंशन हुआ कि जीन्स, ऐसा कोई चीज लाओ जिससे जो कितना भी काम करे वो जल्दी फटे ना। जैसे कि जीन्स जो है टाइट रहती है, आपको पता है कि कितना भी काम करो इतनी जल्दी वो उस पर कुछ भी नहीं होता है। श्रीमान भाई 1 घंटा तो बिलियनर्स ने आपका कंट्रोल कर लिया जी टेलीविजन से। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार समय सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे और आम आदमी का समय कंट्रोल किया जाए। जी। वो ले आए फोन। उसके बाद आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जो भी है सब वो कंट्रोल किया, वो सब वो जान रहे हैं कि किससे क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा यार 2 घंटे तो हो गए फोन में, 1 घंटा उसमें, ठीक। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी भी काफी समय बचा हुआ, वो लेके आया इंटरनेट। जी। अब क्या है कि आप जो भी आपको चाहिए और जो भी आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं, वो सब उनको पता चल रहा है। उसके बाद वो सारी चीजें अपनी बिजनेस की चीजें आपसे प्रेफर करते हैं, उससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद और उन्होंने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं भाई, इतनी देर तो होगी, इंटरनेट पे भी हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन क्या लगे अभी भी समय बचा हुआ, वो सोशल मीडिया लेके आए। तो सीमांत भाई सोशल मीडिया से फिर आपको क्या चाहिए, आप जो भी आप बात करते हैं वो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, कुछ देर बाद आपको उसी से रिलेटेड पोस्ट दिखाई देने लगते हैं। सीमांत भाई आप देख, कोई भी व्यक्ति है सोशल मीडिया उसने ऑन किया, अब उसमें कोई इमोशनल गाना आ गया जी, उसको अपने पुराने साथी की याद आई, लड़का हो चाहे लड़की, उसने उसकी याद में वाइन्स ऑर्डर कर दी, कुछ भी ऑर्डर कर दिया। तो सीमांत में जैसे किसी को कुछ खाने का मन तो जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, जैसे किसी को शॉपिंग कर दी जी, कोई ऐप से कर लिया। तो इसी तरीके से हर चीज पर आपकी बिलियनियर्स ने कंट्रोल कर रखा है जी। और इसके अलावा जैसे किसी की मेडिसिन मंगा ली उसके लिए भी ऐप है। और यहाँ तक कि अब क्या है कि वो आपके साथ, मतलब आपके साथ रहने जाते हैं। पूछे कैसे? जी। ब्रांडेड कपड़े जी। आप देखेंगे, आप पहनेंगे, बड़े बड़े
ब्रांड्स जो हैं वो लगातार शॉपिंग एप्स पर और लगातार सोशल मीडिया पर सारी चीजें अपलोड करते रहते जी। हैं। धीरे 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 इन्होंने आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। आपको उधर महंगे महंगे फोन्स, जी। जैसे आपको बताऊं आईफोन की बात है, तो आज का जो युवा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ सोशल मीडिया से जी बिल्कुल। कि अरे भाई आईफोन मेरे पास भी हो जाएगा, मुझे भी लोगे। इसके कारण व्यक्ति की स्थिति कैसी भी हो, उसको अपने लड़के के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया से वो प्रभावित है, जी। उसको आईफोन या फिर महंगे फोन या फिर जो भी उसकी वो हो ख्वाहिश हो दिलाना पड़ता, पूरी करना पड़ता। जी बिल्कुल। तो ऐसे कंट्रोल करा हुआ है बिलियनर्स ने आपके दिमाग पर, आपके एक आम व्यक्ति पर। अच्छा भैया मुझे आप ये बताइए कि एक बिलियनर्स का आध्यात्मिकता से कोई नाता है? शिवांश भाई बिल्कुल नाता है। शिवांश भाई आपको बताऊं कि एक्स प्रेसिडेंट है ऑफ अमेरिका यानी कि बराक ओबामा, उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, पीछे उनके पीछे श्री हनुमान जी महाराज की फोटो थी। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये फोटो वायरल हुई तो कई चर्चाएं हुई कि अब जो अपने ओबामा जी हैं वो भी जी आध्यात्मिक हैं और वो भी जो है हनुमान जी के भक्त हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल तय है कि बिलियनियर्स हो जो भी हो सभी आध्यात्मिक होते हैं। और मैं इसका उदाहरण देकर और क्लियर करूंगा। जी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जी उनका जब पूरा दौर चल रहा था, जब उनको ये नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है, अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट को आगे कैसे बढ़ाना है, तब उनको किसी ने बताया जी कि आप नीम करौली धाम जाइए, कैची धाम जिसको बोलते हैं उत्तराखंड में, वहां जाके आपको एक नव चेतना आपको मिलेगी। जी आपके अंदर जो है आध्यात्मिकता, उसके अलावा सकारात्मकता का भी संचार होगा जी बिल्कुल। और फिर आप धीरे धीरे कैसे सफलता की ओर बढ़ जाएंगे आपको पता ही चलेगा। वही और- हुआ। जी बिल्कुल जी और वो आए, उन्होंने कैची धाम में दर्शन किए और काफी समय गुजारा। उसके जी। बाद जब वो गए तो आप देख रहे हैं एप्पल जी जो एप्पल कितना बड़ा जी ब्रांड। कितना बड़ा ब्रांड बन जी। चुका है, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, जी उनके लिए भी जब बुरा समय चल रहा था, जब कंपनी उनकी डाउन जा रही थी, उनका डाउनफॉल चल रहा था, जी तब एक दिन वो स्टीव जॉब्स के पास गए। स्टीव जॉब्स मैं आपको बताऊं, स्टीव जॉब्स तब अपने अंतिम दिनों में थे, एक तरीके से देख लीजिए वो अपने डेथ बेड पे थे। जी। तब उन्होंने फेसबुक के जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग को बताया था कि आपका समय इतना कठिन चल रहा है, आप एक बार जरा कैची धाम होके आइए, भारत जाइए और वहां से आने के बाद आप देखिएगा बिल्कुल आप सफल होंगे और आपकी जितनी भी कठिनाई है सब खत्म होंगी। तो वो उसके बाद उन्होंने मार्क जकरबर्ग ने बताया कि मैं कैची धाम आया, मैं यहाँ रुका, मैंने दर्शन किए और उसके बाद जब मैं वापस गया तो शिवानंद भाई मार्क जकरबर्ग ने बताया कि मुझे लगा कि जो व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में हो जी वो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। वो आए, भारत आए, कैची धाम आए, उन्होंने दर्शन किए, काफी देर रुके और यहाँ से के दर्शन करने के बाद जब वो वापस गए जी तब अब बताऊं मैं आपको कि उन्होंने बताया कि वो लगातार फिर कभी रुके नहीं, लगातार सफलता प्राप्त करते गए। और आज हम सब लोग देख ही रहे हैं कि फेसबुक कितना बड़ा जी ब्रांड बन चुका है और हम लोग देख ही सकते हैं फेसबुक ने कैसा अपना नेटवर्क पूरे विश्व में फैला जी, दिया और बिल्कुल। फेसबुक एक ब्रांड बन चुका है। अच्छा भैया आप मुझे अब ये बताइए कि ये नेटवर्क क्या होती है? जैसे कि आपने सुना होगा या गूगल में भी आप डालते हैं, आपने जैसे कि किसी का भी नाम डाला, मुकेश अंबानी डाला, तो आपको उसमें आगे लिख के दिखाता है, आता है कि नेटवर्क। तो ये नेटवर्क होता क्या है? तो शिवम भाई जैसा कि आपने कहा कि हम लोग देखते ही हैं कि हर बिलियनियर्स का एक अपनी अलग नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ से ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना अमीर है या फिर कितना गरीब है। ना गरीब। तो मैं आपको बताऊं जहाँ बात हो रही बिलियनियर्स पर, तो उनकी नेटवर्थ अब वो होता है बिलियन डॉलर्स में रहती है। तो नेटवर्थ को लेकर कई भ्रम है, नेटवर्थ को लेकर मिसलीड होता है हमारा समाज। जी। आज मैं आपको बताऊं नेटवर्थ का मतलब, असली मतलब उसका होता क्या। नेटवर्थ व्यक्ति सोचता है कि अब जैसे अंबानी जी की नेटवर्थ है जी बिलियन डॉलर्स में है, तो व्यक्ति सोचता है कि उनके पास इतना बिलियन डॉलर यानी कि अंबानी के पास बिलियन डॉलर इतना पैसा है, जी बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं इसमें नेटवर्थ में
आप जब नेटवर्थ के बारे में समझेंगे तो उसमें एक वैल्यू होती लिक्विड वैल्यू, यानी कि लिक्विडिटी। जी आपको मैं बताऊं कि जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में आप जानते जी, होंगे, बिल्कुल। हमारे दर्शक जानते होंगे, शेयर मार्केट में जितना भी पैसा लगा होता है, रिलायंस यानी कि रिलायंस या फिर कोई भी कंपनी हो, जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस का उदाहरण जी दिया, जी कोई भी कंपनी हो, कोई भी उसका ओनर हो, ओनर के पास शायद कई कंपनी हो, तो होता क्या है कि व्यक्ति सोचता है कि ओनर जो है उसका, उसके पास इतनी रकम है, जी जितनी उसकी नेटवर्थ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी कई कंपनियां हैं, जी उसके कई शेयर्स हैं, जी बिल्कुल। हर कंपनी का अलग अलग शेयर होता है। तो जितने भी लोग शेयर मार्केट यूज करते हैं, जितना उसके शेयर लेते हैं जी और उनकी जो वैल्यू होती है, वो उस वैल्यू को जोड़कर उनकी नेटवर्थ बनती है। तो शिवांश भाई, जैसा कि हम लोग को बताया, मनी जी की नेटवर्थ है 10 लाख करोड़ से भी ऊपर। अब जैसे मान लीजिए उनकी जो रिलायंस कंपनी है, उसमें जिन्होंने शेयर लिए, मान लीजिए कि 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स आम जनता ने खरीदे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 2 लाख करोड़ भी जोड़े अंबानी जी की नेटवर्थ में जोड़े जाएंगे। तो जी। ऐसे बनती है नेटवर्थ। तो शिवांश भाई, जैसा कि आपको क्लियर होगा, हमारे दर्शकों को क्लियर हो गया होगा जी कि नेटवर्थ जो उसके शेयर्स या फिर जो भी उसकी संपत्ति होती है, जिसमें अन्य लोगों के भी शेयर्स होते हैं, वो सारा सब कुछ जुड़ जाता है नेटवर्थ में। अब जैसे बताऊं कि शेयर मार्केट में किसी के शेयर है, उसकी कीमत भी, जैसे लोग कुछ लोगों ने उनके शेयर जिस भी कीमत में खरीदा हो, तो वो कीमत भी जुड़ जाती है। कुल कीमत उनकी, उनके शेयरों की जो कुछ लोगों ने खरीदे हुए हैं, वो कीमत भी उनके जुड़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा करी बिलियनियर्स पर और उनके डार्क साइड पर कि वो कैसे होते हैं। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव टॉक्स पर। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।